पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हमने ये नीडल वर्क किया था वी शेप में, और आज के वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हमने ये वाला नीडल वर्क करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने नीडल में दोहरा धागा डाल लेना है और उसके बाद जहां हमने ये स्टार्ट करना है वहां धागे को स्टिच करके इस तरह से आप यहां मार्क कर सकते हैं। मैं इसको बिना मार्क किए हुए बना रही हूं, तो आप जैसा भी डिज़ाइन डालना चाहते हैं वैसे मार्क कर सकते हैं और इस तरह से स्टिच ले सकते हैं। तो इस स्टिच को हमने इस तरह से लेना है कि जो हमने स्टिच लिया है नीडल को उसी में डालना है। धागा हमने नीडल के नीचे से लेके जाना है और इस तरह से नीडल को खींच देना है। फिर से देख लीजिए, जो स्टिच लिया है उसी के अंदर हमने इस तरह से नीडल को डालना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा धागा है वो हमारे नीडल के नीचे होना चाहिए और इस तरह से हमने खींच देना है। इस स्टिच को चेन स्टिच बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये चेन स्टिच ले लेने हैं। तो अगर हम सिंपल सा स्वेटर नीटिंग मशीन के साथ बनाते हैं और उसमें इस तरह से कोई भी स्टिचेस लेकर के इसमें डिज़ाइन बना देते हैं तो हमारी स्वेटर बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ से हमने फिर से मुड़ जाना है। आप यहाँ मार्कर के साथ मार्क कर सकते हैं और ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से हमने चेन स्टिच लेना है। चेन स्टिच में हमने बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो हमने स्टिच लिया है उसी में हमने फिर से नीडल को डालना है और धागा हमने नीचे की तरफ से लेना है। अगर ये धागा हम ऊपर से ले लेंगे तो हमारा ये स्टिच अच्छे से नहीं आएगा और ये खुल जाएगा, ये सिंपल स्टिच हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने ये पूरा डिज़ाइन तैयार कर लेना है। जैसे ही हम दूसरे साइड पहुंचेंगे तो फिर से हमने इसको पलट देना है और इस तरह से बना देना है। मतलब इसी तरह से आप कोई और डिज़ाइन डालना चाहें तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको बनाया हुआ है और अपनी ये स्वेटर कंप्लीट की है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने इस चेन स्टिच को लेना है। तो इस तरह से मेरी ये पूरी की पूरी स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।